ये लेख महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों, ईवीएम में धांधली के आरोपों और इसके बाद की कानूनी कार्यवाहियों के आसपास की हालिया घटनाओं का स्पष्ट और संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करता है। यदि आप इस पर विस्तृत विश्लेषण या किसी अन्य दृष्टिकोण की तलाश कर रहे हैं, तो बेझिझक पूछिए। ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले पर एफआईआर। आरोपी ने कहा था 53 करोड़ दो, महाराष्ट्र में 63 सीटों की ईवीएम हैक कर देंगे। मुंबई 8 दिन पहले 14 नवंबर को सैयद शुजा का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें उसने महाराष्ट्र की 63 सीटों की ईवीएम हैक करने का दावा किया था। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले सैयद शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। 30 नवंबर को साउथ मुंबई के साइबर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। 14 नवंबर को सैयद शुजा का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो दावा कर रहा था कि वह महाराष्ट्र चुनावों में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम को हैक कर सकता है। उसने नेताओं को ऑफर भी दिया था कि 53 करोड़ देने पर 63 सीटों की ईवीएम हैक कर देगा। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ ने कहा कि ईवीएम हैक करने के दावे बिल्कुल निराधार, झूठे और अप्रमाणित हैं। शुजा ने कहा था कि उसके पास महाराष्ट्र की 288 में से 281 सीटों के ईवीएम का एक्सेस है। हैकर शुजा ने नेताओं को चुनाव जिताने का लालच दिया था। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान सैयद शुजा ने कुछ नेताओं से चुनाव जिताने के लिए संपर्क किया था। उनसे दावा किया था कि वह अमेरिकी रक्षा विभाग की तकनीक का इस्तेमाल करके ईवीएम हैक कर सकता है। इसके लिए वो पैसे लेगा। शुजा का कहना है कि वह अमेरिकी रक्षा विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है। सैयद शुजा एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर है जो हैदराबाद का रहने वाला है। फिलहाल कनाडा में है। शुजा ने 2019 में भी यही दावा किया था। लंदन में 21 जनवरी 2019 को सैयद शुजा ने भारतीय पत्रकार संघ आईजे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐसा दावा किया था। शुजा ने कहा था कि उसने 2009 से 2014 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आईसिल के साथ काम किया। 2014 के लोकसभा चुनावों में इस्तेमाल की गई ईवीएम बनाने वाली टीम का हिस्सा था। तब उसने कहा था कि इन मशीनों के साथ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके छेड़छाड़ की जा सकती है। शुजा ने यह भी दावा किया था कि 2014 लोकसभा चुनाव में ईवीएम को हैक किया गया था और उसी के दम पर बीजेपी की जीत हुई थी। पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इन दावों को मुद्दा बनाया था और ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। 2019 में भी चुनाव आयोग ने शुजा के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन इसके बाद इस केस पर ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। हालांकि आयोग ने कहा था कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जिन्हें वाईफाई या ब्लूटूथ सहित किसी भी नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सकता है। महाराष्ट्र चुनाव के पहले ईवीएम को लेकर विवाद हुआ था। ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले पर एफआईआर। आरोपी ने कहा था 53 करोड़ दो, महाराष्ट्र में 63 सीटों की ईवीएम हैक कर देंगे। मुंबई 8 दिन पहले 14 नवंबर को सैयद शुजा का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें उसने महाराष्ट्र की 63 सीटों की ईवीएम हैक करने का दावा किया था। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले सैयद शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। 30 नवंबर को साउथ मुंबई के साइबर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। 14 नवंबर को सैयद शुजा का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो दावा कर रहा था कि वह महाराष्ट्र चुनावों में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम को हैक कर सकता है। उसने नेताओं को ऑफर भी दिया था कि 53 करोड़ देने पर 63 सीटों की ईवीएम हैक कर देगा।
महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ ने कहा कि ईवीएम हैक करने के दावे बिल्कुल निराधार, झूठे और अप्रमाणित हैं। शुजा ने कहा था कि उसके पास महाराष्ट्र की 288 में से 281 सीटों के ईवीएम का एक्सेस है। हैकर शुजा ने नेताओं को चुनाव जिताने का लालच दिया था। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान सैयद शुजा ने कुछ नेताओं से चुनाव जिताने के लिए संपर्क किया था। उनसे दावा किया था कि वह अमेरिकी रक्षा विभाग की तकनीक का इस्तेमाल करके ईवीएम हैक कर सकता है। इसके लिए वो पैसे लेगा। शुजा का कहना है कि वह अमेरिकी रक्षा विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है। सैयद शुजा एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर है जो हैदराबाद का रहने वाला है। फिलहाल कनाडा में है। शुजा ने 2019 में भी यही दावा किया था। लंदन में 21 जनवरी 2019 को सैयद शुजा ने भारतीय पत्रकार संघ (आईजे) की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐसा दावा किया था। शुजा ने कहा था कि उसने 2009 से 2014 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईसिल) के साथ काम किया। 2014 के लोकसभा चुनावों में इस्तेमाल की गई ईवीएम बनाने वाली टीम का हिस्सा था। तब उसने कहा था कि इन मशीनों के साथ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके छेड़छाड़ की जा सकती है। शुजा ने यह भी दावा किया था कि 2014 लोकसभा चुनाव में ईवीएम को हैक किया गया था और उसी के दम पर बीजेपी की जीत हुई थी। पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इन दावों को मुद्दा बनाया था और ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। 2019 में भी चुनाव आयोग ने शुजा के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन इसके